अल्लाह ताला ने पहले के मुकाबले में हम सबको बहुत सी नेमतें दी हैं। आज से 40-50 साल पहले हम लोगों के घर कैसे थे? जो 40-50 साल की उम्र के हैं वो सोच लें आपके बाप दादा का घर कैसे था। ऐसे एसी लगे हुए, बड़े बड़े कुमकुमे लगे हुए और बेहतरीन सीढ़ियाँ और एसी लगी हुई तो नहीं थे। पहले ज़माने से बेहतर घर हैं। पहले ज़माने में कपड़े कैसे थे? ऐसे शानदार सूट बूट के हम भी कपड़े पहन रहे हैं, डेस्कों को भी पहना रहे हैं, कुर्सियों को भी पहना रहे हैं, कारों को भी पहना रहे हैं, जूते चप्पलों को भी कपड़े पहना रहे हैं। ऐसे भारी कपड़े मिल गए। अब मुसीबत यह है कि कुर्सियों को, गाड़ियों को कपड़े पहना रहे हैं, दुल्हनों से कपड़े उतार दे रहे हैं। पहले से ज़्यादा कपड़े हमें मिले हैं। खाने कैसे थे? पहले चटनी संटी खाई जाती थी, रोटी चटनी खाई जाती थी। अब बिरयानियाँ खाओ, डबल का मिठा खाओ, खा खा के बीमार हो जाओ, फिर भी बीमारी में खाएंगे। खाने से पहले गोली लेंगे, खाने के बाद लेंगे, लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर बोलेगा थोड़ा कम खाओ तो डॉक्टर से ताज्जुब से पूछेंगे कम खाएंगे तो मर जाएंगे। आज तक जितनी बीमारियां आई हैं कम खाने से नहीं आई हैं, ज़्यादा खाने से बीमारियां आई हैं। खाने पहले से भी ज़्यादा बेहतर, कपड़े पहले से भी ज़्यादा बेहतर, मकानात पहले से भी ज़्यादा बेहतर। पहले ज़माने में दुल्हन को भी अगर ससुराल के यहाँ ले जाना होता तो बैलगाड़ी में ले जाते थे। आज गधे को घोड़े पे बिठा के ले जा रहे हैं। आज गधे को घोड़े पे बिठा के ले जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई। तो पहले ज़माने में गाड़ियों की कमी, सवारियों की कमी, कपड़ों की कमी, उस सब के बावजूद भी आपसी रिश्तेदारों में प्यार मोहब्बत था। आपस में भाई बहन के लिए हमदर्दी थी। आपकी 40-50 साल की उम्र वाले जो हैं उनके घर में अगर बहन की शादी हुई है तो कोई फंक्शन हॉल बुक नहीं किया जाता था, गली में ही पूरा फंक्शन होता था। भाई बहनें, फूफी, चचा सब रिश्तेदार आते थे। कोई प्याज काट रहा, कोई मसाला पीस रहा, कोई लहसुन छील रहा, सब ऐसे करके एक पूरा ख़ानदान वर्कर और वेटर बन जाता था। और बेटी को ऐसे रुखसत किया जाता गोया कि वो एक आदमी की बेटी नहीं है बल्कि पूरे ख़ानदान की बेटी है। आज भाई के घर में भी निकाह होगा तो भाई भी सीधे फंक्शन हॉल आएगा, मस्जिद को भी नहीं आएगा। आप में से कितने लोगों के निकाह को आप दोस्तों को दावत दिए होंगे, रिश्तेदारों को दावत दिए होंगे, निकाह हो रहा मस्जिद में लेकिन वो आ रहे हैं फंक्शन हॉल में। निकाह हो रहा मस्जिद में, वो आ रहे हैं फंक्शन हॉल में। क्या मतलब? निकाह बोले तो आके खा के टिका के निकल जाना बस। निकाह की सुन्नत में भी शरीक नहीं होना है। अब वो कैसे पैसे का इंतज़ाम किया, कहाँ से कर्जे लिया, वो सब बात की बात है। माल में हिस्सा लेना तो दूर की बात, थोड़ा सा टाइम देकर काम में भी हिस्सा लेने तैयार नहीं है। ऐसी मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी हैं। हर इंसान मतलब परस्त बन चुका है। जैसे किसी ने मछली से पूछा कि तू कौन है, तो मछली ने कहा मैं फ़िश हूँ और तू सेल्फिश है। मैं फ़िश हूँ और तू सेल्फिश है। ये माहौल बन चुका है हम लोगों का। कोई किसी से भी मुस्कुरा कर बात करता है तो ये इसकी अलामत नहीं है कि वो हमसे मोहब्बत कर रहा है। मुस्कुराना एक एक्ट बन चुका है। मुस्कुराना एक शो और कमाई का एक हिस्सा बन चुका है। जिस तरह आप फ्लैट में जाते हैं तो दरवाजे में दाखिल होते ही खड़े होकर बड़े अदब से थैंक यू, वेलकम, इस तरह बड़े एहतराम से बुलाती है। क्या मतलब? आपको उस पर प्यार आ गया इसलिए आपको बुला रही है। उसकी ड्यूटी है, उसी के पैसे मिलते हैं उसको। आज जिस तरह जूते चप्पल के पैसे और कीमत लगती है, वैसे आज दुनिया में अखलाक की भी कीमत लगती है। अखलाक भी कीमत में बिकते हैं। पहले भी इंसान बिकते थे, आज भी इंसान बिकते हैं। पहले खुलेआम बिकते थे, अब टेबल के नीचे से बिक रहे हैं। बाकी तो बिकाऊ कभी नहीं हुआ है। जिस तरह ज़मीनें महंगी होती जा रही हैं वैसे इंसानों का ज़मीर सस्ता होता जा रहा है। ज़मीनें जिस तरह महंगी होती जा रही हैं, इंसानों का ज़मीर सस्ता होता जा रहा है। झूठ